हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएसयू प्राइवेटाइजेशन के बारे में। तो ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है जो कि अभी बहुत न्यूज में चल रहा है और बहुत सारे डाउट्स भी आते हैं कि क्या सभी की सभी पीएसयू जितनी भी हैं सारी की सारी पीएसयूज प्राइवेटाइज होने वाली हैं। तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो जैसा आप सभी को पता होगा, जब हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने आत्मनिर्भर पैकेज जो था जो अनाउंस किया था, तो उस टाइम एक टॉपिक से बहुत उनके डाउट क्रिएट हुआ था कि पीएसयू प्राइवेटाइजेशन टॉपिक से कि अब हम स्ट्रेटेजिक सेक्टर में 4 ही पीएसयू रखने वाले हैं। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि ये टॉपिक है क्या। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इंडिया में फिलहाल के टाइम में लगभग 250 पीएसयू है, जिसमें महारत्न भी है, नवरत्न भी है, मिनी रत्न भी है और ऐसी कुछ पीएसयू भी हैं जिनको कोई टैग हासिल नहीं है। और इसी के तहत गवर्नमेंट ने अपना डिस इन्वेस्टमेंट यानी पीएसयू को डिस इन्वेस्ट करके यानी उनमें शेयर स्टेक करके या पीएसयू को बेच के 2.1 लाख करोड़ का टारगेट रखा है फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए कि हम इतना रिवेन्यू जनरेट करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी यहां पर क्या है? तो गवर्नमेंट ने पीएसयूज को 3 टाइप्स में एक तरह से डिवाइड किया, 3 सेक्टर में एक्चुअली अगर हम कहें तो डिवाइड किया। एक सेक्टर तो है वो सेक्टर जो कि फुली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, मतलब इन पे पीएसयूज के लॉ लागू नहीं होते, इन पे सिंपली गवर्नमेंट का पूरा पूरा कंट्रोल है। इसमें जैसे कि आते हैं इंडियन रेलवे, एनएएचआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और एक है एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये एक तरह से फुली कंट्रोल है, तो इनकी बात अभी नहीं की गई है। इनको गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में फिलहाल के लिए रखना चाहती है, इन सेक्टर्स को। अब गवर्नमेंट जो 2 सेक्टर की बात कर रही है पीएसयू के लिए, एक है स्ट्रेटेजिक सेक्टर और एक है नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर। स्ट्रेटेजिक सेक्टर और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर क्या है? स्ट्रेटेजिक सेक्टर वो है जो जिनको में की गवर्नमेंट मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 पीएसयू रखना चाहती है। यानी कि इन सेक्टर में गवर्नमेंट अपने पास मिनिमम 1 पीएसयू तो रखेगी और मैक्सिमम 4 पीएसयू गवर्नमेंट रख सकती है। और जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है उनमें गवर्नमेंट जो है अपना जो उनके पीएसयू है सबको बेचना चाहती है या क्लोज कर देना चाहती है नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में। तो हम अगर स्ट्रेटेजिक सेक्टर की बात करें तो अभी इनकी लिस्ट नहीं आई है, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 16 सेक्टर होने वाले हैं, जिसमें कि स्पेस रहेगा, एटॉमिक एनर्जी, पावर, पेट्रोलियम, गैस, रेलवे, कोल, टेलीकॉम, सिविल एविएशन, माइंस, हैवी एंड मीडियम इंजीनियरिंग कंपनीज जो रहेंगी वो रहेंगी। तो अभी इनमें होगा क्या? इनमें यह होगा कि गवर्नमेंट मिनिमम 1 पीएसयू रखे, कम से कम 1 पीएसयू रखेगी और मैक्सिमम 4 पीएसयू गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रख सकती है। तो जैसे अगर देखें पावर जनरेशन में फिलहाल 9 पीएसयू काम कर रही है, तो क्या होगा? गवर्नमेंट को मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 पीएसयू अपने पास रखनी है, या तो गवर्नमेंट उनको प्राइवेटाइज करेगी, या तो सीधा सीधा किसी प्राइवेट कंपनी को बेचेगी, या फिर मर्ज करके 4 पीएस, जैसे बैंक्स के केस में हुआ। तो बैंक्स में भी अभी न्यूज आई है कि बैंक्स भी 4 रहने वाले हैं, यानी बैंक्स पर भी ये चीज लागू होने वाली है। तो या तो गवर्नमेंट उनको फिर मर्ज करेगी, जैसे बैंक्स के केस में किया गया, बहुत सारे बैंक्स को मर्ज करके जैसे कि पीएनबी, यूबीआई और हमारा एक यूनियन बैंक एक है ओबीसी बैंक है, उन तीनों को मर्ज करके एक बैंक बनाया गया। या फिर एक होल्डिंग कंपनी के अंडर सब कंपनीज को ले आएगी। ये 3 पॉसिबिलिटीज गवर्नमेंट के सामने है स्ट्रेटेजिक सेक्टर के लिए। तो इसी तरह से पेट्रोलियम्स में, यानी कि अगर हम एक्सप्लोरेशन कहें और मार्केटिंग कंपनी जैसे हैं, आईयूसीएल है, बीपीसीएल है, इसी तरह से ओएनजीसी है, ओएनजीसी विदेश है, इस तरह से ऑयल इंडिया लिमिटेड है। इन पीएसयूज की अगर बात की जाए तो इसमें भी यही होगा कि ये गवर्नमेंट 1 से 4 के बीच में इन पीएसयूज को लेके आएगी या तो मर्ज करेगी। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का टारगेट बहुत बड़ा है, तो जैसे बीपीसीएल को अभी बेचने की पूरी तैयारी है कि बीपीसीएल को प्राइवेटाइज करना है, बेचना है उसको, तो इसी तरह से और पीएसयूज को भी बेचा जा सकता है। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है जैसे एचपीसीएल के केस में किया गया, एचपीसीएल को ओएनजीसी से एक तरह से खरीदवा दिया गया, तो एक बीए केस हो सकता है। इसी तरह से गैस के एरिया में भी ऐसे हो सकता है, जो गैस में कमी कंपनीज है जैसे गेल है, तो उसमें इतनी पॉसिबिलिटीज नहीं है। इस तरह से रेलवेज के केस में 11 पीएसयूज हैं, तो उनमें उनको भी क्या किया जा सकता है, 1 से 4 के बीच में लाया जा सकता है। कोल के केस में टेलीकॉम, सिविल एविएशन, माइंस की पीएसयू। इस तरह अभी हैवी एंड मीडियम इंजीनियरिंग में अगर देखें तो 33 पीएसयूज अभी काम कर रही है। इसमें भेल है, एचएएल है, शिपिंग कॉर्पोरेशन है।
तो इसमें से भेल को चांस है कि रखा जाए, क्योंकि ये मेक इन इंडिया में एक तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है। बाकी हो सकता है सभी पीएसयूज को बेच दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए, या फिर एक होल्डिंग कंपनी के अंडर लेके आया जाए। इस तरह से अगर एटॉमिक एनर्जी की बात करें तो एनपीसीएल यहाँ पे एक पीएसयू है, तो एनपीसीएल को गवर्नमेंट अपने अभी अभी फिलहाल के लिए रखेगी, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह स्पेस के एरिया में अगर आप देखा जाए तो अंतरिक्ष एक पीएसयू है, उसको भी गवर्नमेंट अभी रखेगी, क्योंकि ये भी एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर है गवर्नमेंट के लिए। तो लेकिन कुछ सेक्टर है जिसमें प्राइवेटाइजेशन अलाउ हुआ है, कंपनीज प्राइवेटाइज नहीं हुई है। जैसे कुछ न्यूज चल रही है कि इसरो प्राइवेटाइज हुआ, ऐसा नहीं हुआ है, वो सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन को अलाउ कर दिया है। इसी तरह से कोल में प्राइवेटाइजेशन को अलाउ कर दिया, पहले वो अलाउ नहीं था, पहले सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी ही कोयला निकाल सकती थी, कोयला बेच सकती थी, लेकिन अभी प्राइवेट कंपनी भी आ सकती है। तो वहां पे इसरो प्राइवेटाइजेशन हो गया या कोल इंडिया प्राइवेटाइजेशन हो गया, ये एकदम गलत चीज है, ऐसा नहीं है। सिर्फ जो वहां पे उस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन को अलाउ किया गया है। तो ये हो गया स्ट्रेटेजिक सेक्टर। अब अगर हम नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की बात करें तो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर कौन कौन से हैं? जैसे होटल एंड टूरिस्ट सर्विसेज हैं, जैसे अशोक होटल हो गए, स्मार्ट होटल, ये दिल्ली में होटल्स हैं, इन सभी को बेचने की पूरी तैयारी है, क्योंकि ये नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आते हैं। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन एंड व्हीकल इक्विपमेंट, फिर इंडस्ट्रियल व्हीकल एंड कंज्यूमर गुड्स, फिर ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग कंपनीज हैं, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स कंपनी जैसे एयर इंडिया, कॉनकोर, इन सभी सेक्टर्स को गवर्नमेंट का इरादा है पूरा इनको बेचा जाएगा। इसके पीछे गवर्नमेंट का लॉजिक भी है। इन कंपनीज पर बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट गवर्नमेंट का आता है, क्योंकि ये अल्टीमेटली कोई ना कोई मिनिस्ट्री के अंडर सब पीएसयूज आती हैं, तो वहां पर बहुत सारा गवर्नमेंट का एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इनको मैनेज करने के लिए बहुत सारा खर्च होता है। और दूसरी चीज, गवर्नमेंट को फिलहाल इसमें अपना जितना भी शेयर है उसको बेच के मोनेटाइज करके 2.1 लाख करोड़ का टारगेट अचीव करना भी गवर्नमेंट का टारगेट है। तो ये था स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक के बारे में। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो बहुत सारी जो बड़ी पीएसयूज हैं फिलहाल के लिए वो प्राइवेटाइज नहीं होने जा रही हैं, वो फिलहाल गवर्नमेंट के, लेकिन जो नॉन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पीएसयूज है या जो 4 से ज्यादा की सेक्टर में पीएसयूज हैं वो प्राइवेटाइज होंगी या मर्ज होंगी या होल्डिंग कंपनीज उनकी बनने की तैयारी है। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आप कुछ और डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।